दोस्तों, दुनिया दो ही कबीलों में बटी हुई है। एक वो जो दूसरों के ज़हन को पढ़कर उन्हें अपने इशारों पर नचाते हैं, और दूसरे वो जिनका दिमाग दूसरों के कब्जे में होता है और उनके इशारों पर नाचते हैं। सीधी बात है, या तो तुम गेम के खिलाड़ी हो या फिर तुम बस मोरा हो। तलख हकीकत यह है कि सादा लो इंसान या तो इस्तेमाल होता है या फिर भुला दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ इज्जत, ताकत और मकाम सिर्फ उसके हिस्से में आता है जो ज़हनी खेल का माहिर हो, जो रूल्स को न सिर्फ समझता हो बल्कि वक्त पड़ने पर पूरा खेल उलट देने का फन जानता हो। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे नफसियाती राज देने जा रहा हूँ जो महज मालूमात नहीं बल्कि तुम्हारी शख्सियत की ताकत आन करने वाले कोड्स हैं। जो इन्हें समझ ले वो महफिल में मरकज निकाह बन जाता है, उसकी राय की कीमत बढ़ जाती है, उसका वक्त कीमती हो जाता है और लोग उसके एक इशारे के मुंतजर रहते हैं। ये वही हथियार हैं जो बड़े लीडर्स अपने दिमाग में छुपा कर रखते हैं, जो बास को बासिस बनाते हैं, और आज ये तुम्हारे हाथ में होंगे। लेकिन शर्त यह कि इन्हें सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अपने अंदर उतारना है। ये अल्फाज नहीं, नफसियाती हथियार हैं। इनसे तुम सिर्फ दूसरों को समझोगे नहीं बल्कि उन पर अपनी हुकूमत भी कायम करोगे। तो तैयार हो जाओ, अब ना कोई तुम्हें नचाएगा ना हालात तुम्हें घसीटेंगे। अब तुम खुद गेम के मास्टर बनने जा रहे हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, इन ट्रिक्स का मकसद किसी को काबू करना नहीं है या किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है। इस वीडियो का मकसद आपको ताकतवर बनाना है ताकि आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने फैसले खुद करें और अपने ताल्लुकात को बेहतर करें, अपनी म्यार जिंदगी को बेहतर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, कंट्रोल योर अटेंशन। दोस्तों, अगर आपने अपनी तवज्जो पे कंट्रोल हासिल कर लिया है तो आपने अपनी ताकत को अपने हाथ में ले लिया है। दुनिया में सबसे महंगी करेंसी डॉलर या सोना नहीं, तुम्हारी तवज्जो है। जो चीज तुम्हारी तवज्जो हड़प कर ले वही तुम्हारी जिंदगी पर हुकूमत करती है। सोचो जरा, जब तुम फोन खोलते हो तो कहाँ डूब जाते हो? फालतू नोटिफिकेशन में, फजूल चैट ग्रुप्स में, उन बोरिंग लोगों की कहानियों में जिन्हें खुद अपनी बातों पर यकीन नहीं। तुम अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपने दिमाग को कौड़ियों के मूल बांट रहे हो। यही वजह है कि तुम्हारी जिंदगी दूसरों की उंगलियों पर नाच रही है। याद रखो, तुम्हारी तवज्जो एक तलवार है। अगर ये तुम्हारे हाथ में है तो तुम बादशाह हो, अगर ये दूसरों के हाथ में है तो तुम गुलाम हो। जहानत या मेहनत कुछ भी नहीं बचा सकती अगर तुम्हारा ध्यान बिखरा हुआ है। तुम जितने भी समझदार हो, अगर तुम्हारी तवज्जो बेकारों पर टिकी हुई है तो तुम बस अपनी तवानाई ज़ाय कर रहे हो। एक बादशाह अपनी सल्तनत से गाफिल हो तो उसका तख्त छिन जाता है और तुम्हारी जिंदगी का तख्त तुम्हारी तवज्जो है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, या तो नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग को खा जाएंगे या तुम उन्हें काट कर अपनी जिंदगी के मालिक बनोगे। फजूल गपशप को खत्म कर दो, बेकार लोगों को नजरअंदाज करो, अपनी तवज्जो उन कामों और रिश्तों पर लगाओ जो तुम्हें इज्जत देते हैं, जो तुम्हें ताकत देते हैं और जो तुम्हारी कामयाबियों में हिस्सा डालते हैं। याद रखो, जिसने अपनी तवज्जो पर कब्जा जमा लिया उसने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। सवाल यह कि क्या तुम अपने दिमाग की बागडोर संभालने के लिए तैयार हो या फिर गुलामी में रहने का नशा उतार ही नहीं सकते? फैसला करो, तुम अपने दिमाग के मालिक बनोगे या बाकी जिंदगी दूसरों के मोबाइल नोटिफिकेशन के गुलाम रहोगे। फैक्ट नंबर 2, पीपल वैल्यू यू ओनली व्हेन यू वैल्यू योरसेल्फ। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा यह है कि तुम समझते हो कि लोग तुम्हें वैल्यू दे देंगे। हकीकत यह है कि जब तक तुम खुद अपनी कदर नहीं जानते कोई तुम्हें संजीदा नहीं लेता। अगर तुम अपनी इज्जत खुद ही रौंदते रहोगे तो दूसरों से इज्जत की उम्मीद रखना सिर्फ बेवकूफी है। दुनिया हमेशा उन लोगों को ऊंचा मकाम देती है जो खुद को अहम समझते हैं, अपनी हदूद के अंदर रहते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं और अपनी तवज्जो को फजूल चीजों से बचाते हैं। तुम्हारी असल ताकत तुम्हारे रवैये, फैसले और खास तौर पर नहीं कहने की जुर्रत में छुपी है। जब तुम हर बात पर हाँ करते हो और हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो तो तुम बस दूसरों के काम आने वाले मोरे बन जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम अपनी प्राइवेसी का दिफा करते हो, वक्त को कीमती मानते हो और उन चीजों पर तवानाई लगाते हो जो वाकया तुम्हें आगे ले जाएं, लोग तुम्हें खुद ब खुद अहम समझने लगते हैं। इसलिए कामयाब लीडर्स और फॉलो किए जाने वाले लोग हमेशा अपनी कदर पहचानते हैं। वो जानते हैं कि उनका वक्त और तवज्जो सोने से ज्यादा कीमती है। जब तुम अपनी वैल्यू बढ़ाओगे तो दुनिया मजबूर होगी तुम्हें इज्जत देने पर। आज से ये असूल अपना लो, कभी अपनी इज्जत, वक्त और तवानाई को सस्ता मत करो। अपनी हदूद तय करो, फजूल बातों से दूर रहो, जिंदगी के फैसले अपनी असल कीमत के मुताबिक करो। याद रखो, जो वैल्यू को समझता है
वही जिंदगी जीतता है, और जो खुद को कम समझता है दुनिया उसे मिट्टी से भी कम समझती है। अब तुम्हें तय करना है कि क्या तुम वो बंदा बनोगे जो अपनी कदर पहचान कर इज्जत कमाने लगे, या वो जो अपनी अहमियत खोकर दूसरों का गुलाम बन जाए। फैसला करो, तुम अपनी कदर खुद तय करोगे या बाकी जिंदगी दूसरों के जूतों के नीचे अपनी वैल्यू ढूंढते फिरोगे। फैक्ट नंबर 3, योर वर्ड्स डिफाइन योर वर्थ। दोस्तों, तुम्हारी जबान ही तुम्हारी असल कीमत बताती है। कभी गौर किया है, जब तुम किसी की बात को बार बार दोहराते हो या कमजोर लहजे में अपनी राय देते हो तो लोग तुम्हें संजीदगी से नहीं लेते, बल्कि तुम्हारी राय को सख्ती से रद्द कर देते हैं। याद रखो, तुम्हारी बोली, तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारा अंदाज़े बयान ही तुम्हारी शख्सियत की असल ताकत है। अगर तुम अपनी बात को ढीला सा या आम सा बनाकर पेश करोगे तो लोग उसे हवा में उड़ा देंगे, लेकिन जब तुम एतमाद से मुख्तसर और मौसर जुमलों में बात करते हो तो सामने वाला फौरन तुम्हें वजन देता है। इसलिए बड़े बड़े लीडर्स और बासेस कभी बेमकसद बोलते नहीं। उनके अल्फाज तेर धार हथियार की तरह होते हैं जो सीधा असर डालते हैं। उनकी गुफ्तगू में वो रोब और यकीन होता है जो सुनने वाले को मजबूर कर देता है कि वो संजीदा हो जाए। यही राज तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम ऑर्डर दो तो ऐसे दो कि सवाल करने की गुंजाइश न बचे। अगर राय दो तो ऐसे दो कि लोग उस पर अमल करने पर मजबूर हो जाएं। ये फन सीखना आसान नहीं, लेकिन एक बार ये गुर सीख लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लंबी लंबी बातों के बजाय मुख्तसर और करारी गुफ्तगू करो। अपने अल्फाज पर यकीन रखो और हमेशा मुस्बत और ताकतवर जुमले चुनो, क्योंकि अल्फाज वो जादू हैं जो दिलों और दिमागों पर कब्जा कर लेते हैं। तुम्हारी बोली तुम्हारी शनाख्त है, और जो अपनी जबान पर काबू पा ले वही खेल का मास्टर बन जाता है। जो अपनी जबान को कमजोर रखे वो दूसरों के हाथों का खिलौना रहता है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे अल्फाज दूसरों के दिल में घर करेंगे या उनकी नजरों में तुम्हारी वक़्त खाक के बराबर रह जाएगी। फैक्ट नंबर 4, इवन योर साइलेंस हैज पावर। तुम्हारी खामोशी भी एक हथियार है। अक्सर हम समझते हैं कि ज्यादा बोलना ही ताकत है, मगर हकीकत यह है कि बाज़ औक़ात सबसे बड़ी ताकत खामोश रहने में छुपी होती है। जब तुम हर बात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हो, हर छोटी चीज का जवाब देने लगते हो, तो लोग तुम्हें मामूली समझने लगते हैं। लेकिन जो बंदा समझदारी से खामोशी इख्तियार करता है वही असल में अपनी कमान संभाले रखता है। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि तुम कमजोर हो या तुम छुप गए हो, बल्कि ये है कि तुम जानते हो कहाँ अपनी तवनाई लगानी है और कहाँ नहीं। ये फन बहुत कम लोगों को आता है, लेकिन जो इस राज को समझ लेते हैं वो जिंदगी के बड़े फैसले सुकून और हिकमत से कर पाते हैं। जब तुम खामोश रहते हो तो लोग तुम्हारी अहमियत को महसूस करने लगते हैं। तुम्हारी गैर मौजूदगी भी एक मौजूदगी बन जाती है, क्योंकि खामोशी के अंदर वो राज होता है जो दूसरों को उलझा देता है। यही हिकमत बड़े लीडर्स, कामयाब कारोबारी लोग और ज़हीन शख्सियतें अपनाती हैं। खामोशी तुम्हें अपने जज्बात पर काबू रखने का मौका देती है, क्योंकि जैसे ही लोग तुम्हें जज्बाती देखते हैं वो तुम्हारी कमजोरी ढूंढने लगते हैं। लेकिन जब तुम पुरसुकून और खामोश दिखाई देते हो तो तुम उनके ज़हन में खौफ और एहतराम दोनों पैदा करते हो। याद रखो, तुम्हें हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी खामोशी अल्फाज से ज्यादा बुलंद आवाज में बोलती है। यही हिकमत अमली तुम्हें दूसरों के ज़हन पढ़ने और उन पर असर डालने का मौका देती है। खामोशी तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है और तुम्हें हालात का मास्टर बना देती है, ना कि हालात तुम्हें काबू कर लें। आज से अपनी खामोशी को पहचानो, अपनी तवनाई ज़ाय करने से बचो और समझदारी से ये फैसला करो कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। फैसला करो, तुम अपनी खामोशी को ढाल बनाकर दुनिया को कंट्रोल करोगे या फजूल बोल बोल कर दूसरों के मजाक का खिलौना बनोगे। फैक्ट नंबर 5, सेट योर बाउंड्रीज और अदर विल सेट देम फॉर यू। अपने हदूद खुद तय करो, वरना लोग तुम्हारी जिंदगी के नक्शे अपनी मर्जी से बना देंगे। सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अपनी जिंदगी के असूल और हदें खुद मुकर्रर करो। अगर तुमने ये काम न किया तो तुम हमेशा दूसरों के काबू में रहोगे। ये वो राज है जो कामयाब लोग कभी नजरअंदाज नहीं करते और आम लोग इसी में अपनी जिंदगी गवा देते हैं। जब तुम अपनी हदूद वाज़े करते हो तो तुम खुद अपनी वैल्यू बढ़ाते हो। लोग तुम्हें वही इज्जत देते हैं जो तुम अपने लिए मुकर्रर करते हो। अगर तुम हर वक्त दूसरों के हुक्म पर चलते रहोगे, सबके लिए दस्तयाब रहोगे और हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम ऐसा उनकी नजरों में मामूली हो जाओगे। लेकिन जैसे ही तुमने अपनी हदूद खींच ली, लोग तुम्हें संजीदगी से लेने लगते हैं, तुम्हारे वक्त और तवनाई को कीमती मानने लगते हैं। ये हदें तुम्हें ज़हनी सुकून देती हैं और दूसरों के दबाव से बचाती हैं। जब तुम नहीं कहना सीख जाते हो तो अपनी जिंदगी को अपने असूलों के मुताबिक जीते हो, ना कि दूसरों की मर्जी पर। याद रखो, हदें बनाना बदतमीजी नहीं बल्कि अपनी इज्जत और वकार की हिफाजत है। जो लोग अपने आप को काबिल एहतराम बनाते हैं अपनी जिंदगी को
दूसरों के मुतालबात के मुताबिक ज़ाय न करो। खुद को दूसरों की ख्वाहिशात के मुताबिक बदलने की कोशिश न करो। जो लोग अपनी हदूद बनाते हैं वो खेल के मोरे नहीं बल्कि खेल के मालिक होते हैं। वो अपनी तवानाई और वक्त फजूल चीजों पर बर्बाद नहीं करते बल्कि अपनी तवज्जो सिर्फ उन मकासद पर रखते हैं जो उन्हें कामयाब और ताकतवर बनाते हैं। आज फैसला करो, अपनी हदूद तुम खुद तय करोगे। अपने वक्त और तवानाई और तवज्जो की हिफाजत करोगे, क्योंकि जो अपनी हदूद नहीं बनाते वो दूसरों की मर्जी के गुलाम बन जाते हैं और गुलाम कभी अपनी असल जगह पर नहीं पहुंचते। चुन लो, या तो अपनी हदें खुद खींचो और बादशाह बनो, या फिर दूसरों के इशारों पर नाच कर बाकी जिंदगी गुलामी में गुजारो। दोस्तों, ये 5 नफसियाती फैक्ट सिर्फ सुनने या समझने के लिए नहीं है, बल्कि इनका असल मकसद यह है कि तुम इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सको। जब तुम अपनी तवज्जो पर मुकम्मल काबू पाते हो तो फजूल चीजों और लोगों पर अपनी तवज्जो जाया नहीं करते। जब तुम अपने जज्बात को समझकर उन पर कंट्रोल करते हो तो कोई भी तुम्हें खेल नहीं सकता। जब तुम अपनी खुदी को पहचानते हो और अपनी असल कदर को जानते हो तो लोग तुम्हें वही इज्जत देना शुरू कर देते हैं जिसके तुम हकदार हो। और जब तुम अपनी हदूद खुद तय करते हो तो दूसरों को तुम्हारी जिंदगी के फैसले करने का हक नहीं मिलता। यही वो 4 सतून है जो तुम्हें जिंदगी का हकीकी मास्टर बनाते हैं। याद रखो, दुनिया कभी भी तुम्हें इज्जत और वैल्यू खुद से नहीं देगी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपनी इज्जत खुद करवाओ। जब तुम खुद को अहम बनाओगे तो दुनिया तुम्हें संजीदगी से लेना शुरू करेगी। ये इज्जत और ये वैल्यू वो ताकत है जो तुम्हें दूसरों के इशारों पर चलने वाले मोरे से निकाल कर असल खिलाड़ी बना देती है। तुम तब भी दूसरों पर असरअंदाज हो सकते हो जब पहले अपनी जात पर काबू पाते हो। तो आज से ये अहद करो कि अपनी तवज्जो, अपने जज्बात, अपनी जबान और अपनी हदूद को कंट्रोल करोगे। यही रास्ता तुम्हें कामयाबी, इज्जत और ताकत की तरफ लेकर जाएगा। अब ये राज सिर्फ अपने तक महदूद न रखो, इसे अपने दोस्तों और साथियों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि मजीद ऐसी पावरफुल वीडियोस तुम तक पहुंचती रहे। कमेंट्स में जरूर बताओ कि इन 5 में से तुम्हें कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा ताकतवर लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।